अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बखैर जी। आज आपको लेके जाएंगे जी, पूरे नारायण की सैर करवाएंगे। मैं अभी नहा के निकला हूँ गर्म पानी से। जुलाई का महीना चल रहा है तो मुझे याद आया कि मैं दुबई में था तो वहाँ पे जून जुलाई में गर्म पानी से वहाँ भी नहाते थे, लेकिन वो गर्मी की वजह से गर्म पानी होता था दुबई में। यहाँ पे ठंड है जिस वजह से गर्म पानी से नहाना पड़ा। कितना फ़र्क है। चलें जी, आपको लेके चलते हैं आगे नारायण की सैर के लिए। लोग अभी हैं जी झील सैफुल मलूक रोड के ऊपर जो होटल्स हैं ना, उस एरिया में हम लोग ने स्टे किया है। खूबसूरती देखें यहाँ पे, पहाड़ों के साथ होटल्स। बहुत ज़बरदस्त एरिया। हमारा मुल्क, हर बंदे को अपना मुल्क बहुत प्यारा लगता है, या शायद इस वजह से मैं कह रहा हूँ हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अच्छा, पीछे पहाड़ों पे बर्फ़ भी है, ये देखिए। आपको दिखाएंगे रास्ते में भी बर्फ़। नारायण की खूबसूरती, पहाड़। नारायण बंदा आए तो टोटल 2 रोड हैं जी। वहाँ से जब बंदा इस तरफ से जब आता है, अगर राइट वाले रोड पे चढ़ जाता है तो ये बाईपास रोड है। ये बाज़ार के अंदर से नहीं, बाहर से आगे निकल जाता है। और लेफ़्ट वाले से जब आता है, यहाँ से जब आता है तो ये लेफ़्ट वाला रोड है, ये सीधा बाज़ार को जाता है। बहुत बड़ा बाज़ार है आगे। हाँ जी, हमारे साथ थोड़ा सा यहाँ पे एक मसला हुआ है, लेकिन ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में नहीं हुआ, नारायण में। इधर ही गाड़ी स्टार्ट की तो उसका बेल्ट टूट गया। एक बेल्ट टूटा, उसके बाद दूसरा भी टूट गया। तो अभी बेल्ट चेंज कर रही है। बेल्ट चेंज हो जाएगा फिर हम निकलेंगे बटाकुंडी। बाकी मौसम बहुत प्यारा है जी, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त जी बटाकुंडी में हैं। बटाकुंडी में ये एक होटल है, यहाँ से मैग्नम मैग्नम होटल का नाम है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये होटल का बैक साइड एरिया है जी। यहाँ पे आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देखें। ये है जी, जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ ड्राइवर का कमरा। देख लिया जी आपने, गंदगी देखें, इनमें खटमल भी हैं। ठीक है, ये देखें, ये इनका यूनिफॉर्म है स्टाफ का। उसके अलावा वॉशरूम देखें। ये ऊपर स्टाफ के रहने की जगह है जी। ठीक है, ये जब स्टाफ ऐसी जगह पे रहेगा तो वो अपने गेस्ट को कैसी सर्विस देगा, खुद सोचे। मेरी 1-2 स्टाफ से बात हुई है। ये है जी बटाकुंडी। अच्छा, ये जो होटल है ना मैग्नम, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर ये सामने नाम है इसका मैग्नम। इसकी स्टाफ से मेरी बात हुई है, लेकिन मैं वो वीडियो चला नहीं सकता क्योंकि वो बेचारों की
नौकरी का मसला है, गरीब लोग हैं, कहते हैं जी ना टाइम पे सैलरी देती है। और बाकी मैंने आपको अंदर दिखा दिया है वाशरूमों की हालत, स्टाफ की हालत। बाकी इन लोगों ने सिर्फ ये है कि फ्रंट रोड के ऊपर है, इस वजह से ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन स्टाफ यही कहते हैं कि भाई हमारे साथ इनका रवैया बहुत गलत है। सैलरी भी 15,000, बाकी टिप होती है लेकिन बहुत कम इस तरह, और देते भी नहीं है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बाकी वाईफाई सिस्टम जो है, इनको चाहिए कि वाईफाई का जो पासवर्ड देते हैं ये लोग, ये पर पर्सन दे रही हैं। हम लोग पीछे नारायण में रुके हैं, तो नारायण में अच्छा सिस्टम था। वहाँ पे क्या था कि फ्री वाईफाई मिला हुआ था। जिस होटल में आप रह रहे हैं वो आपको सर्विस दे रहे हैं वाईफाई की। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें ये लोग एक एक बंदे से 300-300 रुपया चार्ज कर रहे हैं और उसको वाईफाई का पासवर्ड दे रही हैं। वो पासवर्ड साइन इन हो गया होता है, मतलब एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। साइन इन होना पड़ता है यूज़र नेम पासवर्ड वाला। तो एटलीस्ट इतनी इनको अपनी जो इनके पास गेस्ट आते हैं, गेस्ट ही होते हैं ना, चलो कस्टमर भी कह सकते हैं, लेकिन गेस्ट इसलिए कि कोई किस सिटी से आ रहा है, कोई किस सिटी से आ रहा है, कम से कम उनको अपने हज़ारे का नाम तो ना ख़राब हो ना। तो गेस्ट को वाईफाई, तो मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि गेस्ट को वाईफाई फ्री होना चाहिए। ये एक इनको सहूलत देनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए तो इस होटल को अवॉइड कर दे। और बहुत से होटल है, ये देखिए हर तरफ होटल है। बस 2-3 होटलों में जाके पता करें, जहाँ पे देखें ठीक है तो वहाँ पे चले जाएं। मुझे इनकी सर्विस वगैरह अच्छी नहीं लगी। स्टाफ बेचारों की हालत बहुत बुरी है, बेचारे गरीब लोग हैं। फिर जब स्टाफ की हालत ये होगी तो वो गेस्ट को कैसा वो सर्विस देगा। तो ये चीज़ है। लेकिन लगता है कि इन होटल वालों ने पैसा पहली बार देखा है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये बटाकुंडी का छोटा सा बाज़ार है जी, मतलब बटाकुंडी के स्टार्ट में हम लोग हैं, आगे अभी नहीं गए। अभी हमारा प्रोग्राम है यहाँ से आगे जाने का, बाबू साहब टाप की तरफ। खूबसूरत एरिया है पाकिस्तान, हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने नेचुरल ब्यूटी बहुत दी हुई है। बड़ी दुनिया आती है इस तरफ। सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा टूरिज़्म को प्रमोट करें, यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दें। फैसिलिटीज़ बहुत से तरीक़ों से दे सकती हैं, सिर्फ एक रोड ही बनाना नहीं होता। तो रोड भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर टूरिज़्म पाकिस्तान से ही लोग आ रहे हैं, अगर बाहर से आएँ तो ये चीज़ और अच्छी हो सकती है। अच्छा जी, पहाड़ खूबसूरती जो है ना पहाड़ों से है, देखें ज़बरदस्त एरिया है। ये पीछे एक आबशार है, पता नहीं आपको इसमें नज़र आएगी नहीं आएगी। ये है आबशार, यहाँ पे जगह जगह हैं, हर जगह पे थोड़े 1-2 किलोमीटर के बाद आबशार आपको मिलेगी। रोड पे पानी आ रहा होता है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। बटाकुंडी में जो ही आप इंटर होंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मिलेगी। अभी तो खैर सुबह का टाइम है, रात के टाइम पे इसमें लाइटें ऑन होती हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है। आई लव बटाकुंडी। नहीं, गाड़ी मेरी अंदर होटल के अंदर है, यहाँ पे नहीं है। नहीं, इट्स ओके। ये है जी बटाकुंडी। अभी सेल्फी कैमरे से बना रहा हूँ, शायद आपको उल्टा लिखा हुआ नज़र आएगा। ये रोड इस तरफ से आता है जी, नारायण से। ये रोड है, ये नारायण से आ रहा है। यहाँ से होते होते ये पुल से क्रॉस करके फिर इस तरफ आता है। ये पुल के नीचे वही है जी, दरिया किनार चल रहा है, ग्लेशियर का पानी। यहाँ पे लोग टूरिज़्म की खातिर आते हैं। यहाँ पे लोकल लोगों का रोज़गार भी इसी वजह से चल रहा है। गरीब बंदे की अगर बात करूँ तो
यहाँ पे जितने होटलों में बंदे काम करते हैं इन्हीं वजह से सीज़न होता है ये तकरीबन अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद बर्फ़ें पड़ जाती हैं, ये सारे रोड हर चीज़ बंद हो जाती है, यहाँ से लोग मूव कर जाते हैं नीचे, मतलब मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर इस तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि आगे फिर 5 महीने ये बंद रहते हैं बिल्कुल, इतनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। तो सीज़न में इनका काम होता है बेचारों का। होटल जो चल रहे हैं उनमें वेटर, स्वीपर, सबको बेचारों की दिहाड़ी इसी से लगती है। कोई गाड़ियाँ वॉश करते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। तो जितना टूरिज़्म होगा लोकल बंदे को काम मिलेगा। अगर यही टूरिज़्म यहाँ पे अगर फॉरेनर आएँ तो यही एक गरीब बंदे का और इससे भी बेहतर इनकम हो सकती है। अच्छा जी, अभी जैसे आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी में क्यों बैठा हूँ? इसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। इस होटल में एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अल्टरनेट बहुत से रास्ते हैं। इन लोगों ने जनरेटर रखा हुआ है, रात को 2 बजे जनरेटर बंद कर देते हैं। उसके बाद आपके कमरे में ना कोई लाइट, ना आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ना और कुछ। फिर अगले दिन शाम को मगरिब के बाद जनरेटर स्टार्ट करेंगे। दिन को कोई जनरेटर नहीं है। मौसम अच्छा होने की वजह से यहाँ पे पंखे वगैरह और एसी वगैरह, एसी तो खैर नाम ही नहीं है, पंखे नहीं ज़रूरत पड़ते, लेकिन पंखों के अलावा भी बिजली तो ज़रूरत पड़ती है ना। जो यहाँ पे आपके पास गेस्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पे इतने पैसे दे के आपसे कमरा ले रहा है रहने के लिए, तो इतनी सर्विस होनी चाहिए ना। चलें, बाकी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इनको चाहिए सोलर सिस्टम से एटलीस्ट कमरों में इलेक्ट्रिक तो होनी चाहिए ना, मोबाइल चार्जिंग कर सकें, और लैपटॉप वगैरह दूसरी तीसरी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक आध लाइट तो जलनी चाहिए। रात को 2 बजे के बाद कोई लाइट नहीं है जी, अपने मोबाइल की लाइटों से ही आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटर ये लोग बंद कर देते हैं। तो ये हैं इस होटल में जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। तो मेरे तो यही है कि इसको अवॉइड करें, और बहुत सी हैं, पहले जाके ये सारी चीज़ें देख लें, क्योंकि यहाँ पे नारायण से आगे आप जब आते हैं ना तो वहाँ पे आगे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी नहीं है, किसी होटल में भी नहीं होगी। लेकिन आप उनसे पहले ये चीज़ें कंफर्म कर लें कि भाई आप जनरेटर वगैरह किस टाइम बंद करते हैं, और रात को बिजली होती है नहीं होती, कैसे यूज़ करेंगे, और बाकी सर्विस वगैरह भी देख लें, वाईफाई ये वो हर चीज़। उसके बाद आप होटल ले लें। ये सिर्फ इसका ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब है इनका। अच्छा जी, ये मैग्नम होटल, ये हमारे इरफान भाई कराची से आए हैं, पहले भी पिछले व्लॉग में आपने इनका इंटरव्यू सुना है, तो इनसे पूछते हैं ये मैग्नम होटल के बारे में। इन्होंने यहाँ पे रात स्टे की है, तो ये क्या कहते हैं जी? इरफान भाई आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, इरफान शाह बात कर रहा हूँ। मैं भाई के साथ बैठा हुआ हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसान है, और माशाल्लाह में बहुत घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, बहुत इंजॉय करा रहे हैं, जो बात है यहाँ। लेकिन हम लोग, ये होटल का नाम है मैग्नम। हम यहाँ पर आए हुए हैं, अपने रात को यहाँ पर स्टे करा है, और काइंडली यार मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये बात कि हमने इनको अच्छे अमाउंट्स पे हमने सोचा था होटल मिला है और अच्छी यहाँ पर हमें सर्विस मिलेगी, प्रोवाइड मिलेगी, लेकिन यार आई एम मतलब अफसोस के साथ यहाँ से जा रहे हैं। जो लोग भी यहाँ आना चाहें और बड़ी सोच समझ के आएँ, मेरी एडवाइस है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, पहली बात तो ये है, यहाँ पर वापडा नहीं है, वो चलो एक बात थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, ठीक है, लेकिन इनके पास जनरेटर अवेलेबल है, और इन्हें जनरेटर में हमें लाइट नहीं दी, बाथरूम के नल और सर्विस, और थोड़ी सी गंदगी बाथरूम में, और अंधेरा रात भर रहा है, और मतलब है हम लोग वॉशरूम भी गए तो हम लोग मुँह हाथ धोने भी गए, हमें नीचे भी उतरे तो हमें अंधेरा ब्लैक आउट नज़र आया, वो 2 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। लेकिन इतने बड़े होटल का नाम है, लोग आके पैसे दे रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं आपको, तो काइंडली अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस होटल की लाने से पहले आप लोग सोचें और फिर आप इसमें इन करें। और दूसरी बात ये कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इससे अच्छा नारायण का होटल हमें बहुत अच्छे लगे एग्जैक्टली। उसमें हमें लाइट, पानी, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, वहाँ की सर्विस अच्छी लगी मुझे। यहाँ जो भी लोग यहाँ पर गेस्ट आते हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगा कि यहाँ आने से पहले सोचते हैं इस होटल के लिए, ख़ास तौर से। आगे का मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पर ठहरा नहीं हूँ। और माशाल्लाह अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं घूमने फिरने, और एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है यहाँ का।
और देखते हैं आगे सफ़र कैसा कटता है और कैसा होता है। आप हमारी दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह मुझे भाई को मेरे और मेरे सारे गेस्ट को, मेरी सारी फैमिली को दुआ है कि सफ़र में हम अपने घर अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँचें। लेकिन आप लोग भी एंजॉय लें, मज़े लें। ऐसी जगह के ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और मैं सोच रहा हूँ कि खुश नसीब लोग होते हैं जो अपनी मुल्क की वादियाँ और ये समंदर और ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेचुरल ब्यूटी है, तो इसके लिए जिसकी जो बाहैसियत है, जो आ सकता है, अल्लाह पाक कुल मोमिन को दे बाहैसियत बनाए, वो आए, एंजॉय करे अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ और एंजॉय करके जाए। हाँ, काइंडली मैं दोबारा ये बात रिमाइंड कर रहा हूँ, इस होटल के लिए जो भी आए सोच समझ कर आए, क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा स्टे यहाँ 2 दिन का था, हमने वापस रुकेंगे, लेकिन यहाँ का हमने जो एक माहौल देखा, एक सिचुएशन देखी, उसके बाद हमारा दिल अब झाट हो गया है, आई प्रॉमिस यू। लेकिन एनीवे होटल है, हम मुसाफिर हैं, लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, तो कारवां चलता रहता दुनिया के साथ। तो एनीवे खैर, थैंक यू सो मच फॉर यू, थैंक यू सो मच। जी, आपने फिर गेस्ट के देखे इतने दूर से ये आए थे, कराची से आए थे, और ये क्या यहाँ पे इमेज लेके जा रहे हैं हमारे एरिया का इस होटल की वजह से? नारायण में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे खुश रहे हैं ये लोग भी। तो चलें जी, आज का ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में हम लोग बठाकुंडी से आगे निकलेंगे बाबूसाट आपकी तरफ। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।